तो अब हमारे सामने प्रश्न है, विसरण क्या होता है? विसरण कौन सी घटना को हम लोग विसरण कहेंगे? देखो, जब दो पदार्थ आपस में मिलता है तो उस घटना को हम लोग विसरण बोलते हैं। और विसरण हो सकता है दो गैसों का हो या द्रव और गैसों का हो, ठीक है। ये अलग अलग विसरण के प्रकार हो सकते हैं। जैसे हमने एक गिलास पानी लिया, यहाँ पर उदाहरण देखो, हमने एक गिलास पानी लिया और इसमें इंक डाला। जैसे ही इंक डालेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, इंक का विसरण पूरे पानी में हो जाएगा। तो जनरली जो विसरण होता है वो गैस गैस का विसरण होता है, द्रव और गैस का विसरण होता है। ठोस ठोस का विसरण नहीं के बराबर होता है, या बहुत कम इक्का दुक्का उदाहरण ही तुमको मिलेगा जब ठोस और द्रव का विसरण हो, गैस और ठोस का विसरण हो, बहुत कम देखने को मिलेगा। बट द्रव द्रव का विसरण हो जाता है और द्रव गैस का विसरण हो जाता है, गैस गैस का विसरण हो जाता है। विसरण का मतलब होता है दो पदार्थों का आपस में खुद से मिल जाना। इतनी बातें क्लियर हो गई? चलो जी, अब यहां पर एक और बात है कि विसरण की जो गति है वो किस पर निर्भर करती है? विसरण की गति दो बातों पर निर्भर करती है। पहली बात तो ये है कि टेम्परेचर यानी कि ताप। यदि ताप बढ़ाएंगे तो विसरण की गति बढ़ेगी, ताप घटाएंगे विसरण की गति घटेगी। जैसे अगर हम बात कर ले, दो गिलास है हमारे पास, एक में ठंडा जल है, दूसरे में गर्म जल है। अगर हम ठंडे जल में भी इंक डालें और गर्म जल में भी इंक डालें तो जाहिर सी बात है, हमने कहा ताप बढ़ाने पर विसरण की गति बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब ताप बढ़ाते हैं तो पदार्थ के कणों की गति क्या होती है? बढ़ जाती है, वो तेजी से कंपन करने लगते हैं। इस वजह से जब गर्म जल में इंक डालेंगे तो वो जल्दी घुलेगा और ठंडे जल में इंक डालेंगे तो वो थोड़ा सा लेट घुलेगा या स्लोली घुलेगा। इतनी बातें क्लियर है। दूसरी जो बात है विसरण जिस पर डिपेंड करता है वो पदार्थों का घनत्व। सपोज हम क्या कर रहे हैं, एक गिलास पानी है और पानी के अंदर हम शहद मिला रहे हैं, मधु मिला रहे हैं, तो शहद का घनत्व ज्यादा होता है। इस रीजन से क्या होगा कि शहद बिल्कुल धीरे धीरे करके पानी में घुलने वाला है। एक गिलास, दो गिलास ले, एक में इंक डाले, दूसरे में शहद डाले, तो इंक तो जल्दी घुल जाएगा बट शहद लेट से घुलेगा। कारण क्या है? शहद का घनत्व ज्यादा है, इंक का घनत्व कम है। इतनी बातें क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं।